वह एक बिल में रहती थी। उसके साथ और भी चींटियाँ रहती थी। सभी चींटियाँ मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहाँ दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी। रानी चींटी ने उनसे पूछा, अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? काली बिल्ली बोली, देखो यह रोटी मुझे चाहिए। भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी, इसलिए रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है, रोटी को उठाया तो मैंने था, इसलिए रोटी मेरी है। चींटी ने कहा, अरे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। तो भूरी बिल्ली सुनते ही गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब यह रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया। दोनों बिल्लियाँ देखती रह गई। उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फ़ी का टुकड़ा मिल गया। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छू कर देखा। वह खुश हो गई। उसे लगा तो मीठा पहाड़ है। उसने बर्फ़ी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, पर वह उससे हिला भी नहीं। वह फ़ौरन भाग गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। सभी चींटियाँ पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियाँ। जल्दी ही सब उसे मीठे पहाड़ के पास पहुँच गए। रानी चींटी बोली, बहनों, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। इसे खिसक कर बिल की ओर ले चलो। सभी चींटियाँ खुश हो गई। उन्होंने पहले तो पहाड़ को सूंघा और फिर उससे चिपक गई। फिर सब ने मिलकर जोर लगाया तो बर्फ़ी का टुकड़ा खिसक गया। धीरे धीरे बर्फ़ी का टुकड़ा खिसका कर बिल की ओर ले जाने लगी। रास्ते में उसे काली और भूरी बिल्ली मिली। काली बिल्ली चींटियों को कहने लगी, अरे छोटी सी तो बर्फ़ी है और इतनी सारी चींटियाँ, कौन कौन खाएगा इस बर्फ़ी को? रानी चींटी हंसकर बोली, हमारी फिक्र छोड़ दो, हम तो सब मिलकर बाँट कर खा लेंगे। परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बाँट कर खा ली? भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मज़े से रोटी खा ली होती। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया। सभी चींटियाँ मीठा पहाड़ लेकर अपने बिल की ओर चली गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।